Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying admission of a partner and the concept is preparation of a revaluation account यानी revaluation of assets and reassessment of liabilities. At the time of admission of a Suresh, partner Suresh, I mean C, assets and liabilities of A and B were revalued as follows, Ramesh and Naresh. तो हम क्या करेंगे जब कुछ ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा, अगर एक दो ट्रांजैक्शन है तो हम डायरेक्ट जर्नल एंट्री पास कर देंगे। अगर इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, इसमें ABCDEF 6 ट्रांजैक्शन है, अगर हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे रफ में तो उससे जर्नल एंट्री करना आसान रहेगा और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करना रिवैल्यूएशन में आसान रहेगा। तो इसलिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट इन ए रफ। ये रॉब को प्रिपेयर करो और इससे जर्नल उतारो और दिस विल बी मोर एक्यूरेट, आपका गलत होगा नहीं। तो ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 10% वाज मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री डेटर्स है 50,000। प्रोविजन हमारा एक्सपेंडिचर होता है डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। प्रोविजन इज ए लायबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 50,000 का 10%। बी पार्ट, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाई 5,000। क्रेडिटर को पैसे देने नहीं पड़ेंगे 5,000। तो बाई क्रेडिटर्स हमारा इनकम हो गया, लायबिलिटी घट गया, बाई क्रेडिटर्स 5,000। और थर्ड पार्ट, बिल्डिंग वाज अप्रिशिएटेड बाई 20%। तो बिल्डिंग 20% बढ़ गया, बुक वैल्यू 2 लाख। 2 लाख का 20% 40,000। इनकम क्रेडिट साइड में आता है, बाय बिल्डिंग 40,000, 20% ऑफ 2 लाख। देन ऑन रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड एट 15,000। एक इन्वेस्टमेंट था, हमने बुक में लिखा नहीं था, भूल गए थे, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होगा, अभी उसको रिवैल्यूएशन करा, देखा वो 15,000 हो रहा है, तो हमारा इनकम हो गया। तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हमारा प्रॉफिट होता है बाय इन्वेस्टमेंट्स 15,000। देन ए पार्ट, ए प्रोविजन ऑफ 2,000 वाज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। हमने कुछ रिपेयर करवाया था, हम भूल गए थे, अभी ध्यान आ रहा है कि 2,000 रुपये पे करना है, उसके लिए प्रोविजन करके रखो कि पे करना है। टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल 2,000 देना पड़ेगा। इंक्रीज इन लायबिलिटी, खर्चा बढ़ गया, तो हमारा खर्चा है डेबिट साइड में लिखेंगे। ऑल एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट इधर, और इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड में। लास्ट, ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर। हमने किसी से गुड्स लिया था, किसी ने हमें गुड्स सप्लाई दिया था, जो चीज़ें हम बेचते हैं हम भूल गए थे, ऑन रिकॉर्डेड हो गया था। तो ऑन रिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड सप्लायर जो 3,000 है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट 3,000 ये होगा। तो अभी क्या करेंगे ना, हम इसको फाइनलाइज करते हैं। हम एसेट, हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हम क्रेडिट साइड को टोटल करो और इस क्रेडिट साइड का 60,000 को डेबिट साइड में लिखो, इससे 10,000 माइनस करो, 50,000 आएगा, दैट विल बी प्रॉफिट। टू कैपिटल अकाउंट्स हाइफन प्रॉफिट ए बी, मैंने पार्टनर का नाम चेंज करके ए बी ले लिया और रेशियो दे नहीं रखा है। जब रेशियो दे नहीं रखा होता है इसको 1:1 में बांटते हैं 50,000 को। तो अभी हम इसी से रिवॉल्यूशन अकाउंट से अगर जर्नल उठाएंगे, लास्ट लाइन देखो लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो यह हमारा रफ वर्क था, इससे अगर हम जर्नल करेंगे एकदम चुटकियों में हो जाएगा। मतलब क्रेडिट साइड का 1 एंट्री, डेबिट साइड का 2 एंट्री। तो जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। जर्नल में सबसे पहले ये देखो, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड 10,000, इसका 10,000। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स 3,000। टू क्रेडिटर्स 3,000। बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। ये सारे लाइबिलिटी
क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर कर दिया। दीज थ्री डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन 60,000, ये देखो 60,000 टोटल है। तो these three डेबिटेड, क्रेडिटर्स बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर्स बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, ये तीनों वैल्यू यहाँ पे लिखो। एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये वाला 60,000, 60,000 being increase in the value of assets and decrease in the value of creditors credited to revaluation account. This is credited to revaluation account. Revaluation account is credited. लास्ट प्रॉफिट आ गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल। नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अच्छी तरह समझना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 50,000, ये देखो 50,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू एस कैपिटल 25, टू बीस कैपिटल 25, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, बीइंग profit on revaluation transferred to partners capital accounts in old ratio, और जर्नल को टोटल करो। एंड दीज आर ऑल अबाउट योर आंसर।